बोलिए मात की जय। अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज़ पावर। मतलब जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है, चाहे धंधे में हो, चाहे खेती में हो, चाहे राजनीति में हो। पर ज्ञान आए कहाँ से? ज्ञान सबसे पहले तो आता है स्कूल और कॉलेज जाने से, पर वो लगभग 20, 22, 25 साल की उम्र तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद आदमी चाहे नौकरी करे, धंधा करे, खेती करे, अपना खुद का घर का काम करे, बिजनेस करे, उसको ज्ञान पाने के लिए एक पुस्तक पढ़ने की अगर आदत पड़ जाए तो उसको ज्ञान के अंदर वृद्धि लगातार होती रहती है। मैं अपना छोटा सा उदाहरण जो मेरी लाइफ में घटा, मैं 1966 में 1966 में जापान गया। मेरा जो बॉस था मिस्टर ओकुबो, वो यहाँ इंडिया में भी रहे थे हमारे साथ। 6 महीने रहे थे, हमारे को एक मित्रता जैसी हो गई थी। मैं जब तक जापान पहुँचा तब तक वो बड़े बॉस बन चुके थे, चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता। एक दिन उन्होंने मुझे रास्ते में रोका और बुलाया मेरे ऑफिस आना। मैं उनके ऑफिस में गया। उन्होंने मुझे जो हमारा सब्जेक्ट था फर्नेस टेक्नोलॉजी, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, कि ऐसी फर्नेस बनानी जिससे लोहे को गर्म करके उसको सिस्टमेटिकली ठंडा करके उसमें ऐसी ताकत लाई जा सके कि कहाँ पिस्टन में काम आना है, कहाँ क्रैंकशाफ्ट में काम आना है, कैसी कैसी जगह उसका उपयोग, उसके अनुसार हम लोग फर्नेस बनाते थे। फर्नेस टेक्नोलॉजी करके पार्ट 1 और 2 एक अमेरिकन राइटर था W. ट्रिंक्स, उसकी पुस्तक छपी थी जिसमें बड़े डिटेल में फर्नेस के बारे में लिखा गया था। वो पुस्तक हमारे इंडिया ऑफिस में भी थी। उसकी कीमत करीब करीब हज़ार रुपये दोनों पार्ट की थी और हमको उस टाइम तनख्वाह मिलती थी 500 रुपये। तो आप समझ सकते हो कितनी वो महंगी होगी। और वो ज़माना है जब आज वाला ज़माना नहीं, जब पुस्तकें छापना एक एक पेज के लिए अलग अलग लेटर सेटिंग होते, एक एक पेज अलग छपता, फिर उनकी बाइंडिंग होती, तब जाके पुस्तक छपती। तो ज़्यादातर पुस्तकें 1000, 2000, 10,000 प्रिंट निकलते हो। जब आउट ऑफ प्रिंट हो जाती तो पुस्तक वापस छपने में बड़ा टाइम लग जाता। पर हम अपने खुद तो ख़रीद नहीं सकते थे, इसलिए वहाँ ऑफिस में उन्होंने किताब रखी हुई थी। कब ज़रूरत पड़ती तो हम उसमें देख लेते। वही पुस्तक मेरे को मेरे बॉस ने दी, पढ़ो, वेरी गुड बुक। ठीक है साहब, ले गए, घर पे ले जाके रख दी। आदत थी नहीं कभी पढ़ने की, भूल गए कि कोई किताब दी है किसी ने। गए साहब आगे, 3-1 महीने हुए, फिर मुझे बड़े बॉस थे, कभी यूँ मिलना उनका आसान नहीं था। एक दिन रास्ते में मिल गए। रास्ते में मिल के और मुझे वही सवाल पूछा, पुस्तक पढ़ी? मैंने खोली नहीं थी। मैंने धीरे से हाँ भरी। मैंने कहा साहब काफ़ी चैप्टर पढ़ लिए, पढ़ो, वेरी गुड बुक। फिर 2-4 महीने निकल गए। एक दिन फिर कहीं रास्ते में मिल गए, और भाई वो किताब पढ़ ली हो तो मुझे वापस दो। जापान में एक चीज़ सीखी थी, हर एक को अपने जेब में एक डायरी और पेन हरदम 24 घंटे रखना चाहिए। जो कोई बात याद आई, कोई आइडिया याद आया, कोई काम करने का याद आया, कोई नई चीज़ सीखी, तो फट करके डायरी में नोट कर लो, ताकि आपको समय पर उसका उपयोग आ सके और आपको अपने दिमाग में वो वजन उठा के नहीं घूमना पड़े। जो याद करनी, मैंने फट करके रुका, डायरी में लिख लिया, सर कल बॉस को किताब वापस देनी है। गए, सुबह डायरी खोली, लिखा था, किताब को बैग में डाली, आ गई। लंच टाइम में और उनके ऑफिस में गया और उनको किताब उनके टेबल पर रख दी और कहा साहब थैंक यू सर। और जाने ही लगा, नो कम एंड सिट डाउन, बैठो। क्या सवाल पूछा, अजब सा सवाल था। कितनी बार किताब पढ़ी? अरे बाप रे, यहाँ तो खोली नहीं थी। और अगला पूछ रहा है, एक कम से कम भी तो 1000-1500 पेज की किताब, इतनी मोटी इंजीनियरिंग की, जिसमें एक एक शब्द पढ़ना पड़ता है, पेज नहीं पढ़ते हैं, नॉवल जैसे नहीं, उपन्यास जैसे।
पढ़ी नहीं। मैंने कहा फट करके, और तो कुछ नहीं है। मैंने कहा साहब ज़्यादातर चैप्टर पढ़ लिए हैं, जबकि सही स्थिति ये थी कि अपन ने खोली नहीं थी। अगले को पता तो लग गया कि गोल मार रहे हैं। फिर सवाल पूछा, जानना चाहते हो मैंने कितनी बार पढ़ी? यस सर, डरते डरते। क्या जवाब था? 100 बार से ज़्यादा। वो क्या इंसिडेंट था, उसने मेरा सारा विचारधारा बदल दी, सारा सोचने का तौर तरीका बदल दिया कि इतना बड़ा बॉस जो इतने बड़े डिज़ाइन डिपार्टमेंट को रन कर रहा है, जो नई नई आइडियाज़ वर्ल्ड में कहाँ चल रही है, दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है 200 करोड़ की फर्नेसेस, उसके पास तो 100 बार पढ़ने का टाइम है। और हम यहाँ से हिंदुस्तान से सीखने गए, हमने खोल के देखी नहीं। वो दिन और आज का दिन एक आदत सी डाल दी कि रोज़ सोने के पहले घंटे से 2 घंटा कोई न कोई पुस्तक पढ़नी, चाहे धर्म की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे आज के पॉलिटिक्स के बारे में हो, चाहे राजस्थान के डेटा हो। और जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो एयरपोर्ट पे एक नई किताब, चाहे बेंगलोर जाऊँ तो जयपुर से खरीदूंगा, वापस बेंगलोर से आते हुए बेंगलोर से खरीदूंगा, उस पर अपना नाम लिखूंगा, डेट लिखूंगा और किस जगह ये खरीदी गई। तब से मेरा बुक्स का कलेक्शन बढ़ गया और मैंने कोई सैकड़ों किताबें पढ़ दी। मेरे भाइयों, आपसे निवेदन यही है, दुकान पे बैठे रहते हो तो कोई 24 घंटे तो कोई ग्राहक बैठा नहीं है, एक किताब रखो। और उसी चक्कर में मैंने खुद ने भी अपने तजुर्बे जो हुए वो एक पुस्तक के फॉर्म में क्या देखा क्या सीखा करके भाग 1, 2, 3 करके मैंने वो छोटे से लिख दिए हैं, वही खरीद के रखो तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ी है किताब, एक चैप्टर क्या है, वो एक पेज के किस्से हैं छोटे से, पढ़ लिया। एक बार नहीं, वो अगला आदमी 100 बार पढ़ रहा है। एक ही किताब को या एक पेज को 2-3 बार पढ़ोगे तभी वो आपके जीवन में उतरेगी। और विशेषकर मैं 2 किताबों का उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा ही। एक तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की, जिसका हिंदी में लोक व्यवहार है। 10 करोड़ कॉपियाँ उसकी बिक चुकी हैं। मेरे लिए भी उसके बाद जो मैंने पहली किताब वो ली और पढ़ी, और पढ़ के जो मैंने उससे सीखा, मैंने उसको कम से कम भी तो 50 से 100 बार पढ़ ली होगी। जहाँ मर्जी या चैप्टर खोल दिया, कोई भी बीच में से पेज खोल दिया और 4 पेज पढ़ लिए। और दूसरी शिव खेड़ा की यू कैन विन। और अब तीसरी किताब जो कि आज के ज़माने में सबसे श्रेष्ठ है, रिच डैड एंड पुअर डैड, अमीर पिता और गरीब पिता, एक कोरियन राइटर की लिखी हुई है। वो भी अगर आप पढ़ो तो आनंद आएगा। मेरा सबसे यही है, अपने समय जो आप दुकान में समय जहाँ है, एक आध घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा किताब पढ़ने की आदत डाल दो तो आपका और आपके परिवार का भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा, सुधर जाएगा।